आज हम बात करने वाले हैं रेड डाटा बुक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है। इसमें क्या है कि आजकल देखा जा रहा है कि हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसको कई तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं, उससे ये सोच नहीं रहे कि किसी पेड़ पौधे को नुकसान हो सकता है, किसी जीव जंतु को नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि इंसान खुद इंसान के बारे में नहीं सोच रहा है कि वो जो कर रहा है उसका इंसान पे क्या असर पड़ने वाला है। अक्सर देखते हैं अभी जैसे ही ठंड का मौसम आता है, लोग कुछ भी जलाने लगते हैं। इसके साथ साथ वो देखते हैं कि प्लास्टिक भी जला डालते हैं। प्लास्टिक के बारे में कहा गया है, अगर आप प्लास्टिक जलाओगे तो उससे 50 तरह के कैंसर हो सकते हैं। 50 तरह के कैंसर होने की संभावना होती है, लेकिन उनको इस बारे में पता ही नहीं है। जिनको पता है वो भी नहीं मान रहे। वो सोच रहे हैं पन्नी जलाने से, पॉलीथीन जलाने से सभी सफाई होती है आसपास की। ऐसा नहीं होता। पॉलीथीन जलाने से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी तो आपने पॉलीथीन को अगर ज़मीन में छोड़ दिया है तो वो कुछ समय बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगी। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो गल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको जलाते हैं तो एनवायरनमेंट में उसके छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं वही पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं। ये कोई नहीं सोचता कि ये जो सांस ले रहे हैं, इसी एनवायरनमेंट में तो हम सांस ले रहे हैं जहाँ पे तुम पन्नी जला रहे हो, पॉलीथीन जला रहे हो, कुछ भी जला रहे हो, केमिकली कोई कपड़ा जला दिया, कुछ भी जला दिया, तो इससे क्या हो रहा है, हम ही को नुकसान हो रहा है। उसके बाद पेड़ पौधों को भी नुकसान हो रहा है। जो पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण से जो अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं को अगर आप पन्नी वाला वो जो दे देंगे, हवा दे देंगे, तो वो कैसे भोजन बनाएंगे? वो भी सूखने लगेंगे, वो भी मरने लगेंगे। इससे क्या होगा, हम खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को भी बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए देखा गया, और देखा गया कि किस तरह से हम अगर विकास कर रहे हैं तो उसका असर किस तरह से हो रहा है जीव जंतुओं पे, पेड़ पौधों पे और दूसरे एनवायरनमेंट की चीज़ों पे। जैसे हम पानी के बारे में देखते हैं, और जो ग्लेशियर होते हैं वो किस तरह से नुकसान हो रहा है उनका हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। इन सभी को देख के आयुषीयन 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 के बारे में थोड़ा सा टाइम लेके हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है, जो स्पीसीज खत्म हो रही हैं, चाहे वो वनस्पतिक हो और चाहे वो जीव जंतु हो, मतलब किसी भी तरह की हो, इनके बारे में कहा जाता है अगर आप नॉर्मल वे में देखेंगे, जहां पे उनको नुकसान नहीं है, आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, नॉर्मल वे में देखेंगे तो 10 साल के अंदर एक स्पीसीज खत्म होती है। 10 साल के अंदर कोई स्पीसीज खत्म होती है। 10 साल लगते हैं एक स्पीसीज को खत्म होने में। वो भी इसी वजह से कि हो सकता है उसका ज़्यादा शिकार कर लिया हो आसपास के शिकारियों ने, जैसे शेर ने किसी को ज़्यादा खा लिया हो सकता है भेड़, जो बाकी दूसरे जानवर होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं, उनकी वजह से कुछ ज़्यादा ही किसी जगह पे उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया हो। दूसरा, पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि कई बार एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि दूसरे पेड़ अलाइव नहीं कर पाते, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते, जिनकी वजह से भी वो नष्ट हो जाते हैं। या हो सकता है एनवायरनमेंट में कुछ ज़्यादा चेंजेज हो गए जिसकी वजह से वो नहीं रह पाते। तो इस तरह से कहा जाता है कि कम से कम 10 साल लगते हैं, नॉर्मल में भी देखा जाए तो 10 साल लगते हैं किसी स्पीसीज को खत्म होने में। लेकिन आज के टाइम में देखेंगे, प्रेजेंट टाइम में, एक साल के अंदर 100 से लेके 1000 स्पीसीज खत्म हो रही हैं। अब आप देखिए इसकी रेट क्या है, इसका दर क्या है, कितनी स्पीड से ये खत्म हो रही है। जब इतनी स्पीड से ये खत्म होंगी तो वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया है कि अगर इसी स्पीड से ये खत्म होती रही तो अगले आने वाले 100 सालों में जितनी भी स्पीसीज हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज हैं उनका 50% खत्म हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं आहार जाल, जो भी फूड साइकिल है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है और हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। इसी तरह से ये खत्म होती रही तो 100 साल के अंदर जितनी भी स्पीसीज पूरी अर्थ पे हैं उनका 50% खत्म हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कितना कुछ खत्म होने वाला है अगर इसी तरह से ये चलता रहा। विकास की अंधी दौड़ है। डेवलपमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उसका असर किस चीज़ पे हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये था। फिर इसी को देखते हुए अनुमान लगाया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमको अगर जीना है तो हमको पेड़ पौधों और दूसरे जीव जंतुओं को भी बचा के रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि आयुषीयन एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से। इसने कहा कि इसने दो संस्थाओं का गठन किया। इसमें थी ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम और स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। इन दोनों के सहयोग से एक रेड लिस्ट तैयार करने के लिए इनसे बोला गया। इन दोनों को IUCN ने कहा कि आप दोनों मिलकर एक रेड लिस्ट तैयार कीजिए, एक लिस्ट बनाइए जिसमें से कि कौन खत्म होने वाले हैं, कितनी संख्या उनकी खत्म हो चुकी है, कौन खत्म हो चुके हैं और कितने खत्म होने वाले हैं, मतलब किन पे कितना खतरा मंडरा रहा है, या किन पे कितनी ऐसी स्पीसीज हैं जिन पे खतरा नहीं है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं और ऐसी कौन सी वनस्पति हैं जिन पे खतरा अभी ना के बराबर है या जिनके डाटा ही उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी ये सभी चीज़ें आप इस चीज़ में डालिए और पूरे विश्व के बताइए कि इस तरह से ये काम चल रहा है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ें एक दिन खत्म हो जाएंगी, एक दिन खत्म होनी ही है। तो इसमें क्या कहा गया कि इस तरह की लिस्ट बनाई गई और इस लिस्ट में 9 पॉइंट्स रखे गए। 9 पॉइंट्स में इन सभी चीज़ों को डिवाइड किया गया है, जिसमें से कि अगर इन्होंने जो स्पीसीज की जो गणना की वो 2020 तक पहले कम थी, 1,16,000 के आसपास थी, लेकिन अभी 1,16,400 के आसपास थी। लेकिन 2020 तक जो स्पीसीज की इसने गणना की है 1,60,000 स्पीसीज हमारी अर्थ में पाई जाती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इस पॉइंट के अलावा इस पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फर्स्ट, जो विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट, इनको EX से संबोधित किया जाता है, जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, हमारी पृथ्वी पे है ही नहीं। अब विलुप्त किसको कहा जाता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। विलुप्त एक्सटिंक्ट कौन सी प्रजाति है और ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसको विलुप्त कहा जाएगा, जो पिछले 50 साल से हमारी पृथ्वी पर नहीं देखी गई है, पिछले 50 साल से हमारी पृथ्वी पर नहीं देखी गई है कहीं भी, और जिसके बारे में ये विश्वास हो गया है कि विश्व में वो कहीं भी और भी नहीं है। तो ऐसी प्रजाति को, ऐसी स्पीसीज को विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? डायनासोर, डायनासोर के बारे में हम सुनते हैं, कंकाल देखते हैं जहाँ भी मिल जाते हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है कार्बन 14 के द्वारा। उनके पता लगाया है कि ये बहुत पहले खत्म हो गए थे, 5 करोड़ साल पहले ही कम से कम खत्म हो गए थे। तो ये खत्म हो चुके हैं। मैमथ, ये भी डोडो, ब्लूबक, इनमें खत्म होने वाले ऐसे ऐसे पक्षी और जानवर हैं जो खत्म हो चुके हैं। मैमथ है, डोडो है, ब्लूबक, तस्मानिया भेड़िया, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, सुंदरवन, बोनागेंडा, ये सभी कम से कम 50 साल से इस पृथ्वी पर देखे नहीं गए हैं। याद रखना है इस बात को। अगला है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो वन से खत्म हो चुके हैं, वन में नहीं, किसी जंगल में नहीं मिलेंगे इस समय, या तो उनको किसी उसमें जो चिड़ियाघर रहते हैं उसमें उनको लाके उनका संरक्षण किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, जैसे भी उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है, लेकिन वो वन में नहीं है इसमें। अगर वो वन में रहेंगे तो उनको वैसे भी खत्म कर देंगे दूसरे जानवर। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो भी प्रजातियां बची हैं जो वन में अलाइव नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती, तो उनको कम से कम चिड़ियाघर में रख के उनको जिंदा रखने की कोशिश की जाए और उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। तो ऐसे वन से जो विलुप्त हो चुके हैं इनको कहा जाता है एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, जो वन से खत्म हो चुके हैं, लेकिन हैं अभी, वन से खत्म है लेकिन ये है, कहीं ना कहीं उनको बचाव चल रहा है। आगे है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR, अति संकटग्रस्त, जो बहुत ज्यादा संकट में है। ऐसे कौन से पेड़ पौधे और पक्षी होते हैं, इसमें देख लेते हैं। जो 10 साल में, जिनकी संख्या पिछले 10 साल में 90% कम हो चुकी है, 90% की कमी दर्ज की गई है, खत्म हो चुके हैं। जो टोटल अगर अभी भी जिंदा हैं तो वो कम से कम टोटल 250 बचे हों, और लास्ट 3 इयर्स में उनकी जो संख्या है वो कम से कम 25% कम हो गई है। और जिनके जो मैच्योर सदस्य हैं कम से कम 50 बचे हों, ऐसे मैच्योर सदस्य हों जिनकी संख्या 50 हो, और नेक्स्ट 10 साल में उनकी संख्या की ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रायिकता है कि अगले 10 साल में वो 50% खत्म हो सकते हैं। ऐसी जातियों को अति संकटग्रस्त जातियों में रखा जाता है, स्पीसीज में रखा जाता है, प्रजातियों में रखा जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनको बताया जा रहा है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं अगर इनको बचाव नहीं किया गया। तो अब ऐसे कौन से प्रजातियां आती है इसमें देख लेते हैं।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक शुतुरमुर्ग की तरह है जो कि राजस्थान वगैरह और आसपास के एरिया में पाया जाता है। आगे है भारतीय चीता, गंगा शार्क, गिद्ध, घड़ियाल, जैडॉन कार्सर, पिग्मी हॉग। ये सभी ऐसी प्रजातियां हैं जिन पे बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है इस समय। तो देख लेते हैं, गिद्ध ज्यादातर देखा है हमने कि खत्म ही हो चुके हैं। घड़ियाल जो कि चंबल की घाटी में ज्यादातर पाए जाते हैं। चंबल की घाटी में जो चंबल नदी है, चंबल नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं इंडिया में। जैडोन कार्सन, पिग्मी हॉक, पिग्मी एक छोटा सा जंगली सुअर है जो कि बंगाल वगैरह में पाया जाता है। ये तो था इनके बारे में। अगला चलते हैं अब एंडेंजर्ड, जो संकटग्रस्त है, मतलब अति संकट में नहीं है लेकिन संकटग्रस्त है वो भी। ऐसी जातियों में इनको रखा जाता है। अब कौन सी जातियां आती हैं इसके अंदर, ऐसी कौन सी स्पीसीज है, इसमें देख लेते हैं। जो 10 साल में जिनकी संख्या 70% तक खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, जो टोटल 2500 बचे हैं, और लास्ट पाँच साल में जिनकी संख्या 20% घटने के और 20% घट चुकी है। जो भी संख्या बची है उसकी 20% घट चुकी है, कम हो चुकी है, और जिसके मैच्योर सदस्यों की संख्या 250 ही रह गई है, और जो नेक्स्ट 20 ईयर्स में 20% कम हो सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ऐसी बताई गई है। ऐसे प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा गया है। अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियां आ रही हैं? फॉरेस्ट आउलेट, पेंगोलिन, लाल पांडा, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, ये सभी संकटग्रस्त जातियों में रखे गए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि इन पे संकट बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। अब आगे चलते हैं। वल्नरेबल, संवेदनशील, ऐसी कौन सी जातियां हैं जो संवेदनशील में आती हैं? जो पिछले 10 सालों में 50% कम हो चुकी हैं। जो भी संख्या थी उसकी कम से कम 50% कम हो चुकी है, और जो टोटल अभी सिर्फ 10,000 बची हैं, और लास्ट 10 साल में वो 10% कम हो चुकी है, जिनकी संख्या सिर्फ 10 साल बची है, और जो लास्ट 10 ईयर में 10% और कम हो चुकी है, और जिनके मैच्योर सदस्यों की संख्या सिर्फ 1,000 रह गई है। मैच्योर सदस्य वो होते हैं जो प्रजनन कर सकते हैं, जो अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। बाकी छोटे मोटे सदस्यों को और बूढ़े सदस्यों को इसमें नहीं गिना जाता, जीव जंतुओं को। अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं? हिम तेंदुआ, अफ्रीकन हाथी, एक सींग वाला गेंडा, चीता, सांबर, भालू, बारहसिंगा, इन सभी में ये जातियां आती हैं। अब चलते हैं संकटापन। संकटापन कौन सी होती है? नियर थ्रेटन्ड, जिन पर संकट उत्पन्न होने वाला है। संकट उत्पन्न होने वाला है, अभी संकट ज्यादा नहीं है लेकिन हो सकता है, ऐसी जातियों को रखा गया है इसमें। इसमें आती हैं भेड़िया, तेंदुआ, हिमालयन ताहर, यूरेशियन अटर। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जिन पर संकट उत्पन्न हो चुका है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये ऊपर वाली कैटेगरी में चलती चली जाएंगे, इस बात का ध्यान रखा है। इसमें है लीस्ट कंसर्न, नेक्स्ट संकट मुक्त। ये ऐसी जातियां हैं जिन पर बहुत दूर दूर तक ये सोचा जा रहा है कि इन पर संकट नहीं आने वाला है अभी तक। तो इसमें कौन कौन सी जातियां आ जाती हैं? नीलगाय, चिंकारा, काला हिरन, भौंकने वाला बंदर, ये ऐसी जातियां हैं जिन पर अभी संकट नहीं है, होने के चांसेस अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। अब आगे है अगला पॉइंट, डाटा डेफिशिएंट, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। मतलब जो भी आंकड़े इकट्ठे किए गए उनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सी कैटेगरी में आएंगी। मतलब बहुत सारी आपने गणना की और डाटा इकट्ठे किए, लेकिन इतने डाटा उपलब्ध नहीं है कि इनके बारे में कुछ कहा जा सके। अगला है नॉट इवेल्युएट, आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है। ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है, तो उनके बारे में ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये थी 9 कैटेगरी जो कि रेड डाटा बुक के बारे में रखी गई है। रेड डाटा बुक में 9 कैटेगरी रहती हैं। रेड डाटा बुक में ये कहा जाता है कि अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो ये एक दिन सभी चीज़ें खत्म हो सकती हैं, और जिस स्पीड से आप विकास कर रहे हैं उस स्पीड से चलता रहा ये विकास, आपने ध्यान नहीं दिया एनवायरनमेंट पे, तो ये सभी चीज़ें जो कि अभी इस स्पीड से चल रही, इनकी स्पीड और डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। तो इस चीज़ में इसको इसलिए रखा जाता है पूरे वर्ल्ड के सामने कि इन स्पीसीज पे ध्यान दिया जाए और इनका संरक्षण किया जाए, इन पे ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाले समय में ये बची रहें, इनके सहारे हम भी बचे रहें। ऐसा नहीं है कि ये खत्म
तो हम बचे रहेंगे, नहीं, हमारे पे भी इस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के फर्क पड़ने वाले हैं। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है। तो ये था हमारा रेड डाटा बुक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं इन सभी एरिया से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में।